नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किन पौधे में जो है जाइलम वाहिकाएं नहीं होती है? दोस्तों ब्रायोफाइटस में जो है जाइलम पौधिकाएं वाहिकाएं नहीं होती। ब्रायोफाइटस में मानव हृदय का कौन सा जो भाग है शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है रखता है? दोस्तों बाया नीला जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है रखता है, बाया नीला है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? दोस्तों RH व्हिटेकर ने दिया। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? RH व्हिटेकर ने किया। जंपिंग जीन का जो खोज है किसने जंपिंग जीन का खोज किसने की? दोस्तों बारबरा मैक्सिलटॉन्क ने जो है जंपिंग जीन की खोज की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? DNA और RNA में पाए जाने वाले जो सामान्य क्षार हैं कौन से? दोस्तों एडेनिन है और गुआनिन है और साइटोसिन है। DNA और RNA में पाए जाने वाले जो सामान्य क्षार है कौन है? एडेनिन है और गुआनिन है और साइटोसिन है। कौन सा जो उड़ने वाला जीव है पक्षी नहीं है? दोस्तों चमगादड़ जो है उड़ने वाला पक्षी जीव नहीं है। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? ये दोस्तों स्तनपायी वर्ग का जीव है। चमगादड़ जो है स्तनपायी वर्ग का जीव है। रात्रिचर जीवों का जो उदाहरण है क्या है? दोस्तों मच्छर, चमगादड़, उल्लू है। रात्रिचर जीवों का जो उदाहरण है मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों होमोसेपियन जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों पैथेरापॉडस है। तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम है पैथेरापॉडस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों पैथेरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैथेरा टाइग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों पैथेरा लियो है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैथेरा लियो है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मटर का जो है पीसम और सेटिवम। पीसम सेटिवम जो मटर का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? फेलिसकेटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिसकेटस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मेंढक का होप्लोबेटॉर्चस और टाइग्रिनस है। मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों होप्लोबेटॉर्चस और टाइग्रिनस है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ओरिजा सेटिवा। धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरिजा सेटिवा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ब्रासिका कंपोस्टिस। सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है वह दोस्तों ब्रासिका कंपोस्टिस है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? सीसर एरिएटिनम। चना का जो वैज्ञानिक नाम है वह तो सीसर एरिएटिनम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? टिटिकम और एस्टाइवम है। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वह है दोस्तों टिटिकम एस्टाइवम है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बोस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आम का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है दोस्तों? मैंग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंग्नीफेरा इंडिका है आम का वैज्ञानिक नाम। प्रकाश संश्लिष्ट की जो प्रकाशिक जो क्रिया है क्या कराती है, क्या होती है दोस्तों? ग्रेना में। देखो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक जो क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? ग्रेना में होती है। ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक जो क्रिया है कहाँ होती है दोस्तों? स्ट्रोमा में होती है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जीवों का रक्त नीला क्यों होता है दोस्तों? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण जो है मोलस्का संघ के कुछ जीवों का रक्त जो है नीला होता है, वो हीमोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच जो है किस प्रकार के सहजीवी संबंध पाए जाते हैं दोस्तों? कवक मूल पाए जाते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के जो बीच है किस प्रकार के सहजीवी संबंध पाए जाते हैं दोस्तों? कवक मूल पाए जाते हैं। कवक मूल। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों? कवक जो है जीव होते हैं। यीस्ट और मशरूम कवक जीव होते हैं। कपास का प्रमुख जो घटक है क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। कपास का जो प्रमुख घटक है सेल्यूलोज होता है। लाइकन किनसे जो है मिलकर बने होते हैं दोस्तों? कवक और शैवाल से जो है लाइकन मिलकर बने होते हैं। कवक और शैवाल से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 128वां हो गया। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा है दोस्तों? पुष्प है। पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन से तत्व जो है आवश्यक है दोस्तों? मैग्नीशियम तत्व जो है क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक मैग्नीशियम तत्व आवश्यक है। अधिकांश कीट किसके द्वारा जो है श्वसन करते हैं दोस्तों? ट्रैकीमा के द्वारा जो है अधिकांश जो कीट है वह श्वसन करते हैं। कुनन किस पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना की छाल से जो है कुनन प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सेब का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? ये दोस्तों एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। सेब का जो लाल रंग है एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है, लाइकोपिन के कारण। सर्पों की विष ग्रंथियाँ जो है किससे समान होती है दोस्तों? किसके समान होती है? लार ग्रंथियों के समान होती है। सर्पों की विष जो ग्रंथियाँ हैं किसके समान होती है दोस्तों? लार ग्रंथियों के समान होती है।
पीचर प्लांट भारत में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय में जो है पीचर प्लांट भारत में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सलोदित कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सलोदित कहते हैं। पीचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? पीचर प्लांट जो है वह कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा की पीचर प्लांट। कौन सा जो जीव है अपनी आंत में जल संग्रह करता है दोस्तों? ऊँट जो है अपनी आंत में जो है जल संग्रह करता है। कौन सा जो जीव है अपनी आंत में जल संग्रह करता है? ऊँट है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव जो है कौन सा दोस्तों? कोलोसल स्क्विड है। और सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जो जीव है वह है दोस्तों कोलोसल स्क्विड है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जो जीव हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? उभयचर कहलाते हैं। जल और स्थल पर दोनों पर रहने वाले जो जीव हैं उभयचर कहलाते हैं। हल्दी का उपयोग भाग कौन सा है दोस्तों? प्रकंद। हल्दी का उपयोग भाग प्रकंद है। लाल मिर्च तीखी किसके कारण होती है दोस्तों? कैप्सेसिन के कारण होती है। लाल मिर्च तीखी जो है कैप्सेसिन के कारण होती है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है कौन सा है दोस्तों? व्हेल है। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, व्हेल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रेशम का कीड़ा किस अवस्था में जो है रेशम उत्पन्न करता है? ये दोस्तों लावा अवस्था में जो है उत्पन्न करता है। रेशम का जो कीड़ा है किस अवस्था में रेशम उत्पन्न करता है? लावा अवस्था में उत्पन्न करता है। समतापी जंतुओं का जो तापमान है कैसा होता है दोस्तों? सदैव स्थिर रहता है। समतापी जंतुओं का जो तापमान होता है सदैव स्थिर रहता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ये दोस्तों मछली वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा जो है मछली वर्ग का उदाहरण है। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है दोस्तों? एक्रिडना। एक्रिडना जो है वह स्तनपायी अंडे देता है, एक्रिडना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 149वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शुक्राणु। शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है दोस्तों? स्तनपायी वर्ग का प्राणी। सील जो है किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों? क्वेरकस। कॉर्क जो है किस पेड़ से? कॉर्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों? क्वेरकस से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है दोस्तों? स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आती है। डॉल्फिन जो है स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों? पोस्ता। पोस्ता पौधे से जो है प्राप्त होता है मॉर्फिन। गन्ने के रोपण में किस भाग का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों? तना। तना भाग का जो है गन्ने के रोपण में तना भाग का उपयोग किया जाता है, तना का। लहसुन की गंध का कारण क्या है दोस्तों? सल्फर यौगिक। लहसुन की गंध का जो कारण है वह है सल्फर यौगिक, सल्फर यौगिक। शुष्क जलवायु में उगने वाला जो पौधा है क्या कहलाता है? ये दोस्तों मरुदिद। मरुदिद पौधा कहलाता है। शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधा मरुदिद कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां को क्या करें दोस्तों? एपीफाइट्रस क्या लगा है? एपीफाइट्रस कन्या पौधे पर जो है क्यों निर्भर रहते हैं दोस्तों? यांत्रिक सहारे के लिए। एपीफाइट्रस जो है अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं दोस्तों? यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। मृत्यु के समय का पता लगाने में जो है किस जीव का उपयोग होता है दोस्तों? कीट का उपयोग होता है। मृत्यु के समय का पता लगाने के लिए किस जीव का उपयोग होता है? कीट जीव का उपयोग होता है। टीक और माइट किस वर्ग से संबंधित है? टीक और माइट जो है किस वर्ग से संबंधित है दोस्तों? अरेक्निडा। अरेक्निडा जो है मकड़ी वर्ग से संबंधित है। टीक और माइट किस वर्ग से संबंधित है? अरेक्निडा मकड़ी वर्ग से संबंधित है। जुगनू की चमक जो है किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक जो है ल्यूसीफेरेज के कारण होती है। ल्यूसीफेरेज के कारण जो है जुगनू की चमक होती है, ल्यूसीफेरेज के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सन हेम्प्स के रेशे किससे जो है प्राप्त होते हैं दोस्तों? फ्लोएम से। सन हेम्प्स के जो रेशे हैं किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम किससे प्राप्त होते हैं। लैंग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों लेग्यूम की मूल ग्रंथियों में। लैंग हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? लेग्यूम की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। प्रजातियों के उद्गम पर पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में जो है प्रजाति के उद्गम पर पुस्तक प्रकाशित हुई 1859 में। जैव विकास के प्रत्यक्ष प्रमाण जो है किससे मिलते हैं दोस्तों? जीवाश्मों से मिलते हैं। जैव विकास के प्रत्यक्ष जो प्रमाण है किससे मिलते हैं दोस्तों? जीवाश्मों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कशेरुकी जीवों में विकास का सही क्रम क्या है? कशेरुकी जीवों में जो विकास का सही क्रम है वह दोस्तों मछली है, उभयचर है और सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी जो है वह है कशेरुकी जीवों के विकास का सही क्रम। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। किन जीवों में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ये दोस्तों कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश का जो है जीव जो है वह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनधारी भ्रूण के
उत्सर्जित पदार्थ किसके द्वारा जो है बाहर निकाले जाते हैं दोस्तों, अपरा से जो है बाहर निकाले जाते हैं। स्तनधारी भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थ जो है किसके द्वारा जो है बाहर निकाले जाते हैं दोस्तों, जो अपरा से जो है बाहर निकाले जाते हैं। क्या लगवा है, पेलियंटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियंट्रोलॉजी में जो है क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सबसे बड़ा दौड़ने वाला पक्षी कौन सा जो है उड़ नहीं सकता दोस्तों, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा दौड़ने वाला पक्षी है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता शुतुरमुर्ग। नमकीन मिट्टी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है दोस्तों, हेलोफाइटस कहलाते हैं। नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधा हेलोफाइटस कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव शरीर में जो है किस अंग में पाया जाता है दोस्तों, आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है दोस्तों, आंत में पाया जाता है। लिंगनिन मुख्यतः किस उत्तक में पाया जाता है दोस्तों, जाइलम उत्तक में पाया जाता है लिंगनिन। लिंगिन जो है वह जाइलम उत्तक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र की जो है किस अवस्था में होता है दोस्तों, एस चरण अवस्था में होता है। डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र की जो किस अवस्था में होता है दोस्तों, एस चरण अवस्था में होता है। सीप घोड़ा स्क्विड आदि किस संघ के जीव हैं दोस्तों, मोलस्का संघ के जीव हैं। सीप घोड़ा स्क्विड जो है आदि किस संघ के जीव है दोस्तों, मोलस्का संघ के जीव है। पपीते का जो पीला रंग है किसके कारण होता है दोस्तों, कैरिकोजेथिन के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग है वह दोस्तों कैरिकोजेथिन के कारण होता है। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है दोस्तों, लेमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थित करने वाला जो जीवाणु है क्या कहलाता है, ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है, स्थिरीकारी जीवाणु कहलाता है दोस्तों। वायुमंडल नाइट्रोजन को जो स्थित करने वाला जो जीवाणु है क्या कहलाता है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों नहीं जीवित रह पाते दोस्तों, जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। जीव द्रव्य जो है कुंचित होकर जो है मर जाते हैं, इसलिए जो है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु नहीं पाए जाते। कवक कोशिका में संचित भोजन क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन होता है। कवक कोशिका में जो संचित भोजन होता है वह होता है दोस्तों ग्लाइकोजन होता है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जो है तालाबों में किस मछली को छोड़ा जाता है दोस्तों, क्या लगवाए, गेबूसिया मछली को जो है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए तालाबों में मछली को छोड़ा जाता है, गेबूसिया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बिस्फेनॉल A, क्या है, बिस्फेनॉल A क्या है दोस्तों, खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त रसायन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स जो है दोस्तों बिना मिट्टी के पौधे की खेती है, ये हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पौधे की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे जो है प्राप्त होता है दोस्तों, मुख्यतः कवक से जो है प्रतिजैविक जो है मुख्यतः प्राप्त होते हैं, मुख्यतः कवक से प्राप्त होते हैं। यीस्ट में कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है, यीस्ट में दोस्तों जाइमेज जो यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 185वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों के नियंत्रण को क्या कहते हैं, एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता जो है एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों को कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है दोस्तों, अग्नाशय में जो है इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का जो है उपयोग किया दोस्तों, मटर के पौधे का जो उपयोग किया मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वह मटर के पौधे को उपयोग किया। सूखा सही गुणता से संबंधित हार्मोन कौन सा है दोस्तों, एबिसिसिक अम्ल है। क्या लगा, सूखा सहनगुणता से संबंधित जो हार्मोन है वह है दोस्तों एबिसिसिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अधिकांश एंजाइम किस तापमान पर जो है सबसे अधिक सक्रिय होता है, अधिकांश एंजाइम जो है किस तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होता है दोस्तों, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर में जो है सक्रिय होता है। अधिकांश एंजाइम जो है किस तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होता है दोस्तों, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर में जो है सक्रिय होता है। क्या लगा, एपीफाइडस जो है किस प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों, अन्य पौधे पर उगने वाले होते हैं एपीफाइडस जो है किस प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों, अन्य पौधे पर उगने वाले पौधे होते हैं। मकड़ी किस वर्ग की जीव है दोस्तों, मकड़ी जो है वह अरेकिंडा वर्ग के जीव है। मकड़ी जो है किस वर्ग के जीव है, अरेकिंडा वर्ग के जीव है। जुगनू की रोशनी किस प्रक्रिया के कारण होती है, जुगनू की रोशनी दोस्तों जैव दीप्ति, जुगनी की जो रोशनी है किस प्रक्रिया द्वारा होती है दोस्तों, जैव दीप्ति के कारण होती है, जैव दीप्ति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां क्या करें दोस्तों,
प्रजातियों के उद्यम पर पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों के उद्यम पर पुस्तक जो है किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी। कृत्रिम वर्गीकरण का आधार क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण का जो आधार है वो है बाहन लक्षण। बाहन लक्षण है कृत्रिम उपग्रह वर्गीकरण का आधार, बाहन लक्षण। जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? दोस्तों हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं जल में उगने वाले पौधा। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का जो है कारण बनता है? दोस्तों अमीबा बाइसिस रोग का कारण बनता है। एंटी अमीबा हिस्टोटिका जो है किस रोग का कारण बनता है? अमीबायोसिस का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमन को क्या करा दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं क्या करते हैं? दोस्तों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी बनाते हैं, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु करते हैं। गैम्बूसिया मछली का जो उपयोग है किसके नियंत्रण में होता है? गैम्बूसिया दोस्तों मच्छरों के उपयोग में होता है। बहुप्रभाविता क्या है? दोस्तों एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों का नियंत्रण है बहुप्रभाविता। एब्सिसिक अम्ल का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों सूखा सहिष्णुता प्रदान करना एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों आज मैंने आपको BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए हैं, जो कि जीव विज्ञान के सारे प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।